क्या आप वाकई कामयाब हो रहे हैं या सिर्फ खुद को धोखा दे रहे हैं? जरा एक लम्हे के लिए रुक जाएं, अपने दिल पर हाथ रखें और सच सच जवाब दें। जो पैसा आप दिन रात जमा कर रहे हैं, क्या वो आपको सुकून दे रहा है या आपको अंदर से मजीद बेचैन कर रहा है? आप जितना ज्यादा कमा रहे हैं, क्या आप इतना ही मुतमईन भी हो रहे हैं, या हर नए दिन के साथ एक नया खौफ पैदा हो रहा है कि कहीं ये सब छिन न जाए, कि कहीं मैं खाली न रह जाऊं? हकीकत यह है कि दुनिया में सबसे बड़ी गलती वो नहीं जो हम जानबूझकर करते हैं, बल्कि वो है जिसे हम सही समझकर करते रहते हैं। और आज आप जिस चीज को अपनी कामयाबी समझ रहे हैं, शायद वही आपकी सबसे बड़ी नाकामी बनने वाली है। पैसा। हाँ, यही पैसा जिसे आप अपनी हिफाजत समझते हैं, यही आपकी आजमाइश भी हो सकता है। और अगर आज आपने इस बात को ना समझा तो कल समझने का वक्त नहीं मिलेगा। आज की इस वीडियो में एक ऐसी हकीकत बयान होने वाली है जो आपके सोचने का अंदाज बदल देगी, जो आपको हिला कर रख देगी। अगर आप वाकई सच जानना चाहते हैं तो अभी कमेंट में लिखें, मैं सच सुनने के लिए तैयार हूं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी हकीकतें आप तक पहुंचती रहें तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? ये कि वो दुनिया को हमेशा के लिए समझ लेता है। वो ये भूल जाता है कि जिस चीज को वो जमा कर रहा है वो कभी ना कभी उसे छोड़कर जाने वाली है। हजरत अब्दुल कादिर जैलानी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात में बार बार एक बात मिलती है कि दिल को दुनिया की मोहब्बत से खाली करो, क्योंकि जब दिल दुनिया से भर जाता है तो अल्लाह की मोहब्बत के लिए जगह नहीं रहती। आपने देखा होगा, जिसके पास जितना ज्यादा होता है वो उतना ही ज्यादा डरता है। वो अपने पैसे की हिफाजत करता है लेकिन अपना ईमान खो देता है। वो अपने माल को बढ़ाता है लेकिन अपनी आखिरत को कमजोर कर देता है। और आहिस्ता आहिस्ता वो उस मकाम पर पहुंच जाता है जहां उसे सिर्फ दुनिया नजर आती है और आखिरत एक कहानी लगने लगती है। हजरत अब्दुल कादिर जैलानी रहमतुल्लाह अलैह लोगों को यह समझाते थे कि दुनिया को हाथ में रखो, दिल में नहीं। लेकिन आज हमने दुनिया को दिल में बसा लिया है। हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास ज्यादा पैसा होगा तो हम महफूज हो जाएंगे। लेकिन हकीकत यह है कि जितना आप दुनिया के करीब जाते हैं उतना ही अल्लाह से दूर होते जाते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि आपको इसका एहसास भी नहीं होता। आप नमाज पढ़ते हैं लेकिन दिल कहीं और होता है। आप दुआ करते हैं लेकिन यकीन कमजोर होता है, क्योंकि दिल में दुनिया का वजन ज्यादा हो चुका होता है। और यही वो लम्हा होता है जहां इंसान खामोशी से हार रहा होता है, बगैर किसी आवाज के, बगैर किसी शोर के। वो सब कुछ पाकर भी असल में सब कुछ खो रहा होता है। और शायद आप भी इसी रास्ते पर हैं, लेकिन अभी वक्त है, अभी भी आप सुन रहे हैं, अभी भी आप समझ सकते हैं। और जो आगे आने वाला है वो आपको एक ऐसा रास्ता दिखाएगा जिसके बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। सोचे, अगर आज आपके पास सब कुछ हो और कल एक लम्हे में सब छिन जाए तो आपके पास क्या बाकी बचेगा? आपका घर, आपका बैंक बैलेंस, आपकी मेहनत की कमाई, ये सब वहीं रह जाएगा जहां आप उसे छोड़कर जाएंगे। आपके साथ क्या जाएगा? सिर्फ आपके अमाल, सिर्फ आपका दिल और वो नीयतें जिनके साथ आपने जिंदगी गुजारी। यही वो हकीकत है जिसे हम जानते भी हैं और नजरअंदाज भी करते हैं। हम कहते हैं अभी वक्त है, हम कहते हैं बाद में देख लेंगे, हम कहते हैं पहले थोड़ा और कमा लें। और यही थोड़ा और हमें कभी रुकने नहीं देता। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी की तालीमात में एक गहरा पैगाम बार बार आता है कि इंसान दुनिया के पीछे भागता है और मौत उसके पीछे। आप दुनिया को पकड़ना चाहते हैं और मौत आपको। आप मंसूबे बनाते हैं और वक्त खामोशी से खत्म होता जाता है। आप जमा करते हैं और हिसाब आपके नामे आमाल में लिखा जाता रहता है। ये पैसा जिसे आप संभाल संभाल कर रखते हैं, क्या आपने कभी सोचा कि ये कहां से आया और कहां जा रहा है? क्या उसमें किसी का हक तो नहीं? क्या उसमें किसी की आह तो शामिल नहीं? क्या उसमें कोई ऐसा लम्हा तो नहीं जब आपने हक को नजरअंदाज किया हो? ये सवाल आसान नहीं है, लेकिन यही सवाल आपकी नजात का रास्ता भी है। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि दुनिया एक साया है, तुम उसे पकड़ने की कोशिश करोगे तो ये तुमसे दूर भागेगा, और अगर तुम अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाओ तो यही दुनिया तुम्हारे पीछे आएगी। लेकिन आज हमने क्या किया? हमने साया पकड़ने की कोशिश शुरू कर दी। हमने असल को छोड़ दिया और अक्स के पीछे भागने लगे। हमने अल्लाह पर भरोसा कम कर दिया और माल पर यकीन बढ़ा लिया। हमने दुआ को कमजोर कर दिया और कमाई को ताकत समझ लिया। और यही वो जगह है जहां इंसान धोखे खाता है। वो समझता है कि वो मजबूत हो रहा है, लेकिन हकीकत में वो अंदर से टूट रहा होता है।
वो समझता है कि वो महफूज है, लेकिन वो सबसे बड़े खतरे में होता है, क्योंकि जब दिल दुनिया से भर जाता है तो फिर नसीहत असर नहीं करती, फिर आयात सुनाई देती हैं लेकिन दिल तक नहीं पहुंचती, फिर हक सामने होता है लेकिन नजर नहीं आता, और यही सबसे बड़ा नुकसान है। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह लोगों को बार बार खबरदार करते थे कि अपने दिल को दुनिया का गुलाम ना बनाओ। दुनिया तुम्हारी खिदमत करे, तुम दुनिया की खिदमत ना करो। पैसा तुम्हारे हाथ में हो, तुम पैसे के हाथ में ना हो। लेकिन आज हमारी हालत क्या है? हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले फिक्र पैसे की होती है, हम रात को सोते हैं तो आखिरी सोच भी पैसे की होती है। हम अपनी इबादतों को भी अपनी मसरूफियात के हिसाब से करते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता हम अल्लाह को पीछे छोड़ देते हैं। ये सब एक दिन में नहीं होता, ये आहिस्ता आहिस्ता होता है, बिल्कुल खामोशी से, बिल्कुल गैर महसूस तरीके से। और फिर एक दिन इंसान को एहसास होता है कि उसने सब कुछ पा लिया मगर सुकून खो दिया, उसने सब कुछ जमा कर लिया मगर दिल खाली रह गया। और यही वो लम्हा है जहां इंसान सच्चाई के करीब आता है, लेकिन हर किसी को यह मौका नहीं मिलता। कुछ लोग इसी धोखे में जिंदगी गुजार देते हैं, और जब आंख खुलती है तो वक्त खत्म हो चुका होता है। आप खुशकिस्मत हैं कि आप ये सुन रहे हैं कि आपको मौका मिला है अपने आप को बदलने का। लेकिन सवाल यह है, क्या आप वाकई बदलना चाहते हैं? क्या आप वाकई इस रास्ते से निकलना चाहते हैं जो बज़ाहिर खूबसूरत है लेकिन अंजाम खतरनाक है? क्योंकि जो बात अब आने वाली है वो आपको एक फैसला करने पर मजबूर कर देगी। फैसला कि आप अपने दिल के साथ क्या करना चाहते हैं। क्या आप इसे दुनिया के हवाले कर देंगे या इसे अल्लाह के सुपुर्द करेंगे? यही असल जंग है, यही असल इम्तिहान है। आपके हाथ में जो कुछ है वो आपकी आजमाइश है, आपके पास जो नहीं है वो भी आपकी आजमाइश है, और आपका दिल ये सब कुछ देख रहा है, महसूस कर रहा है। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी की तालीमात में एक और गहरी बात मिलती है कि इंसान का दिल एक ज़र्फ है। अगर उसमें दुनिया भर जाए तो आखिरत के लिए जगह नहीं बचती, और अगर उसमें अल्लाह की मोहब्बत आ जाए तो दुनिया खुद छोटी लगने लगती है। आपने कभी गौर किया, जो शख्स अल्लाह के करीब होता है वो कम में भी मुतमईन होता है, और जो दुनिया के करीब होता है वो ज्यादा में भी बेचैन होता है। यही फर्क है, यही हकीकत है। आपका सुकून आपके पैसे से नहीं जुड़ा, आपका सुकून आपके ताल्लुक से जुड़ा है, अल्लाह के साथ ताल्लुक से। लेकिन हमने क्या किया? हमने सुकून को गलत जगह तलाश करना शुरू कर दिया। हमने समझ लिया कि अगर हमारे पास ज्यादा होगा तो हम खुश हो जाएंगे, लेकिन जितना ज्यादा हमने हासिल किया उतना ही ज्यादा अंदर खला बढ़ता गया। यह खला क्यों बढ़ता है? क्योंकि दिल को वो नहीं मिल रहा जिसके लिए वो बनाया गया है। दिल को अल्लाह चाहिए और हम उसे दुनिया दे रहे हैं। दिल को सच्चाई चाहिए और हम उसे धोखा दे रहे हैं। दिल को सुकून चाहिए और हम उसे बेचैनी दे रहे हैं। और फिर हम हैरान होते हैं कि हमें सुकून क्यों नहीं मिल रहा। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह नसीहत फरमाते थे कि जो चीज तुम्हें अल्लाह से दूर करे वो तुम्हारे लिए नुकसान है, चाहे वो तुम्हें कितनी ही कीमती क्यों ना लगे। और जो चीज तुम्हें अल्लाह के करीब करे वही तुम्हारा असल सरमाया है, चाहे वो दुनिया की नजर में छोटी क्यों ना हो। यही वो मयार है जो हमें भूल चुके हैं। हम कीमत देखते हैं, कदर नहीं देखते। हम मिकदार देखते हैं, मानी नहीं देखते। हम जाहिरी कामयाबी देखते हैं, बातनी हकीकत नहीं देखते। और यही वजह है कि हम रास्ता भटक जाते हैं। आप अपने आप से एक सवाल करें, जो पैसा आप जमा कर रहे हैं क्या वो आपको अल्लाह के करीब ला रहा है या दूर ले जा रहा है? अगर वो आपको करीब ला रहा है तो वो नेमत है, और अगर वो आपको दूर ले जा रहा है तो वो आजमाइश है। और आजमाइश में कामयाब वही होता है जो पहचान ले कि उसे क्या करना है। लेकिन पहचान आसान नहीं होती, क्योंकि दुनिया खूबसूरत लगती है, दिलकश लगती है, मुतमईन करने वाली लगती है, लेकिन इसके पीछे एक हकीकत छुपी होती है जो हर किसी को नजर नहीं आती। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि दुनिया एक धोखा है जो तुम्हें अपनी तरफ खींचती है और फिर तुम्हें खाली छोड़ देती है। आप जितना उसके करीब जाते हैं ये उतनी ही आपको अपने जाल में ले लेती है, और फिर आपको लगता है कि आप आज़ाद हैं, लेकिन हकीकत में आप कैद हो चुके होते हैं। यह कैद नजर नहीं आती लेकिन महसूस होती है। यह कैद जिस्म की नहीं दिल की होती है, और जब दिल कैद हो जाए तो इंसान आज़ाद होकर भी आज़ाद नहीं रहता। इसीलिए सबसे बड़ी आज़ादी यह है कि आपका दिल दुनिया से आज़ाद हो जाए, और सबसे बड़ी गुलामी यह है कि आपका दिल दुनिया के ताबे हो जाए। आप कौन सा रास्ता चुन रहे हैं? यह सवाल आसान है लेकिन जवाब मुश्किल है, क्योंकि जवाब देने के लिए आपको सच का सामना करना पड़ेगा, और सच हमेशा आसान नहीं होता। लेकिन याद रखें, जो सच को कबूल कर लेता है
वही कामयाब होता है, और जो सच से भागता है वही नुकसान उठाता है। अब जो बात आने वाली है वो आपके दिल के अंदर तक उतर जाएगी और आपको वो दिखाएगी जिसे आप अब तक नजरअंदाज करते आए हैं। सोचें, अगर आज आपके पास सब कुछ है लेकिन कल आपके पास वक्त न हो, तो क्या आप वो सब इस्तेमाल कर सकेंगे जो आपने जमा किया है? यही ही वो धोखा है जिसमें ज्यादातर लोग फंसे हुए हैं। वो समझते हैं कि वो अपने लिए जमा कर रहे हैं, हालांकि वो दूसरों के लिए छोड़कर जा रहे होते हैं। आपने कितने ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने सारी जिंदगी जमा किया और जब जाने का वक्त आया तो एक लम्हा भी नहीं ले जा सके। वो हाथ जो कभी खाली नहीं होते थे वही हाथ खाली चले गए। वो आंखें जो हमेशा हिसाब करती थी वही आंखें बंद हो गईं और फिर सिर्फ एक चीज बाकी रह गई, आमाल। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी की तालीमात में बार बार ये हकीकत बयान की गई कि असल दौलत वो है जो आखिरत में काम आए। जो यहां रह जाए वो दौलत नहीं, वो सिर्फ सामान है। और हमने क्या किया? हमने सामान को दौलत समझ लिया, हमने वक्ती चीज को हमेशा का मान लिया, हमने फानी को बाकी समझ लिया, और यही सबसे बड़ी गलती है। आप सोचते हैं कि अगर आपके पास ज्यादा होगा तो आप ज्यादा महफूज होंगे, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। जितना ज्यादा आपके पास होता है उतना ही ज्यादा आपको उसका हिसाब देना होता है। हर रुपया, हर लम्हा, हर नेमत, सबका हिसाब है, और वो हिसाब बहुत बारीक है। आपने कहां से कमाया, कैसे कमाया, कहां खर्च किया, क्या आपने कभी किसी जरूरतमंद को दिया, क्या आपने कभी किसी के आंसू पूंछे, क्या आपने कभी किसी की मदद की बगैर किसी फायदे के, या आप सिर्फ जमा करते रहे, सिर्फ बढ़ाते रहे, सिर्फ अपने लिए सोचते रहे? हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह नसीहत फरमाते थे कि जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारा नहीं, वो अल्लाह की अमानत है, और अमानत को संभालना भी होता है और उसे सही जगह इस्तेमाल भी करना होता है। लेकिन हमने अमानत को मिल्कियत समझ लिया, हमने उसे पकड़ कर रख लिया, हमने उसे बहने नहीं दिया, और जो चीज बहती नहीं वो सड़ जाती है। पानी हो या माल, जब तक वो चलता रहता है उसमें बरकत होती है, और जब वो रुक जाता है तो उसमें खराबी आ जाती है। यही उसूल है और यही हकीकत है। आपका माल अगर दूसरों के काम आ रहा है तो वो आपके लिए रोशनी है, और अगर वो सिर्फ जमा हो रहा है तो वो आपके लिए बोझ है। और ये बोझ आपको उस दिन महसूस होगा जब सब कुछ सामने आ जाएगा, जब ना कोई बहाना होगा, ना कोई छुपाने की जगह, सिर्फ सच होगा, सिर्फ हकीकत होगी। और उस दिन इंसान सब कुछ देकर भी एक मौका खरीदना चाहेगा, लेकिन उसे मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि दुनिया मौका की जगह थी और आखिरत हिसाब की जगह है। आप अभी दुनिया में हैं, आपके पास अभी मौका है, आपके पास अभी वक्त है, आपके पास अभी इख्तियार है, लेकिन ये सब हमेशा नहीं रहेगा, ये सब खत्म हो जाएगा, और जो बाकी रहेगा वही असल होगा। आपने अपने लिए क्या रखा है, ये सवाल आपको खुद से पूछना होगा, और उसका जवाब भी आपको खुद देना होगा, क्योंकि कोई और आपके लिए जवाब नहीं देगा, कोई और आपके लिए खड़ा नहीं होगा, कोई और आपके लिए नहीं बोलेगा, सिर्फ आप होंगे और आपके आमाल होंगे। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि अपने दिल को साफ करो, अपने आमाल को दुरुस्त करो, और दुनिया को अपने ऊपर हावी न होने दो, क्योंकि जब दुनिया गालिब आ जाती है तो इंसान कमजोर हो जाता है, और जब अल्लाह गालिब आ जाता है तो इंसान मजबूत हो जाता है। आप किसके साथ खड़े हैं, दुनिया के साथ या अल्लाह के साथ? यह फैसला आपको करना है, और यही फैसला आपकी जिंदगी बदल देगा। और जो बात अब सामने आने वाली है वो आपके दिल को झंझोड़ देगी और आपको वो एहसास दिलाएगी जिसे आप शायद कभी महसूस न कर सके। आखिर में एक लम्हे के लिए फिर रुक जाएं और खुद से सच बोलें, आपने पूरी जिंदगी क्या कमाया? सिर्फ पैसा, या कुछ ऐसा भी जो आपके साथ जाने वाला है? ये दुनिया, ये माल, ये सब वहीं रह जाएगा, और आप अकेले जाएंगे। न कोई बैंक बैलेंस साथ होगा, न कोई जमा किया हुआ खजाना, सिर्फ आपके अमाल और आपका रब। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी की तालीमात हमें यही समझाती हैं कि असल कामयाबी दुनिया जमा करने में नहीं, बल्कि दिल को अल्लाह के करीब करने में है। जो आज समझ गया वो बच गया, और जो आज भी न समझा वो कल पछताएगा। अभी वक्त है अपने दिल को बदलने का, अपनी नीयत को दुरुस्त करने का, अपने माल को सही रास्ते में लगाने का, क्योंकि जब वक्त खत्म हो जाएगा तो सिर्फ अफसोस बाकी रह जाएगा। अल्लाह हमें सच समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।